अमेरिका के लड़के कौन सा तमगा लेके आते हैं बेटियों के लिए, ये मेरा बड़ी दुखती रह गई है। मतलब अच्छा देखिए, अचानक माओ की ना आंखें पीछे चली जाती हैं और उनको होता है पता नहीं क्यों, मतलब एक तो शायद वो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे, एक लॉयर का रिश्ता था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो है। मैं बड़ी अट्रैक्ट हो गई उसके साथ, और नेचुरली यही था कि बेटियों की तो शादी करनी होती है। लेकिन बाहर के रिश्तों में, क्योंकि हम ये बातें कर रहे हैं, बाहर के रिश्तों में हम अचानक चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़े बड़े घर और गाड़ियां तो देख लेते हैं, लेकिन नहीं पता होता कि पीछे क्या, नहीं पता होती, और बहुत बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं सिर्फ इस वजह से। और पता क्या, मेरी बेटी ये कहती थी, जिस शख्स को मैं जानती नहीं, जिससे मैं कभी मिली नहीं, मैंने कहा तुम बात कर लेना, तो कहती है ऐसे थोड़ी होती है शादियां। मैंने कहा तो हमारी तो ऐसे ही हो गई थी। मतलब उन्होंने कहा तो आपने बेवकूफी की थी मामा। हम बेवकूफी नहीं करेंगे ऐसी, हम ऐसे नहीं। और फिर उसने मुझे कहा कि मैं मुल्क से बाहर शादी करके नहीं जाऊंगी, आप हमारी माँ हैं, आप हमारी जिम्मेदारी हैं, जिस तरह से बेटे अपनी माँओं की जिम्मेदारी लेते हैं उस तरह से हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे। आप सारी ज़िंदगी जवान नहीं रहेंगी कि आप अपना काम करके कमाती रहेंगी और उसके बाद हम दूसरे मुल्कों में बैठे हुए होंगे, और पता नहीं फिर आप जिस स्टेज पे हमारी शादी कर रही हैं, पता नहीं हम इस काबिल भी हों कि हम उन पे डिपेंड करने वाली बीवियों की क्या औकात होती है। वैसे कितनी स्ट्रेंज बात है कि बेटियों को पढ़ाएंगे भी नहीं, खुद ही नहीं पढ़ाएंगे, खुद ही उनको दूसरों पर डिपेंडेंट करने की बात करेंगे, और खुद ही उनको ये फील भी करवाया जाएगा कि तुम ही हम पे बोझ हो। तो आप बीइंग पेरेंट्स, आप ये बोझ बनाने में कितना किरदार अदा कर रहे हैं, थोड़ा सा इस सोच को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बेटी बोझ अगर बन रही है तो वो किसकी वजह से बन रही है, ये सोच कैसे बन रही है, इसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमें बोझ तो कह दिया जाता है, लेकिन भाई बोझ बनाने वाले भी तो आप ही हैं। आप ही ने नहीं पढ़ाया था। बिल्कुल। जो आगे अब बेटियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप अभी भी इन कॉन्सेप्ट्स के साथ चल रहे हैं, तो अगर वो कल को बेटी को बोझ कह रहे हैं तो किस मुंह से बोझ कह रहे हैं? क्या आपने बेटी को पाँव पे खड़े होने के काबिल भी समझा? हाँ, काबिल ही नहीं समझते। क्योंकि अच्छा पता है क्या, मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को ऐसे ही खाली दुनिया में नहीं भेज दिया, उसे किसी न किसी स्किल के साथ भेजा है। अगर आपकी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो हो सकता है वो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आप उसको केटरिंग के कारोबार में आगे कर सकते हैं। हो सकता है वो मेकअप बहुत अच्छा करती हो, आप उसको ब्यूटिशियन से रिलेटेड, आप उसका करियर सोचिए तो सही। जब आप सोचेंगे कि हमें इसको कुछ बनाना है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी गठड़ी है बेटी, ऐसा नहीं है। उसमें दिमाग लेके पैदा हुई है ना, कुछ ना कुछ तो लेके, मतलब मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैं कभी पढ़ के